साथ ही मीडिया के इस प्रेस वार्ता में प्रदेश मंत्री संग्राम निवासी जी हैं, जिला अध्यक्ष जी बाबू सिंह जी और जिला प्रभारी राजेंद्र जी राणा जी हैं और प्रदेश के पदाधिकारी हैं। तो आज की प्रेस वार्ता में माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी से मेरा निवेदन है कि वो प्रेस वार्ता को मित्रों में आज आपके बीच में जो हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है उस सिलसिले में आपके बीच में आया हूँ। वैसे हमारे पूरे राजस्थान से 4 स्थानों से हमारे प्रमुख नेताओं ने यात्राओं का शुभारंभ किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने त्रिनेत्र गणेश जी तो सवाई माधोपुर में वहां से यात्रा शुरू की 2 सितंबर। 3 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो आदिवासी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासियों का तीर्थ स्थान है, वहां से यात्रा शुरू गृह मंत्री अमित शाह। 4 तारीख को हमारी ये यात्रा, जिस यात्रा के सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूं, ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रामदेवरा जो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है वेस्टर्न राजस्थान का, इवन गुजरात का, अब तो पंजाब और हिमाचल, इवन मध्य प्रदेश के लोग भी पैदल आते हैं रामदेवरा, वहां से यात्रा शुरू की। और चौथी यात्रा देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने गोगामेडी एक स्थान है, वो भी बहुत पवित्र स्थान है, वहां से यात्रा शुरू। तो 4 यात्राएं हमारी चल रही। यात्राओं का शुभारंभ बहुत अच्छा हुआ, जोश था। हर जो सभा थी, शुभारंभ सभा, उसमें महत्वपूर्ण लोग जुड़े, पदाधिकारी जुड़े, जनता जुड़ी। मैं बीच बीच में यात्राओं में जुड़ता रहूंगा। जो हमारा संकल्प पत्र बनेगा उसके सुझाव भी इस यात्रा के दौरान जो मुझे मिलेंगे, तो हम संकल्प पत्र बनाने में भी इस यात्रा में जो सुझाव मिलेंगे उनका उपयोग करेंगे, क्योंकि आउटरीच हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण 4.5 साल हो गए इस सरकार जो अब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में चल रही थी। अगर आप इस सरकार का स्वरूप देखेंगे, मेरे से पूछेंगे कि सरकार को क्या कहेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि इट इज ए अनस्टेबल गवर्नमेंट। ये 52 से अगर हम सरकारों को देखेंगे, सरकार आती है 6-8 महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम स्टेबल है। ये जिस दिन से आई उस दिन से अनस्टेबल है, जिस दिन से आई उस दिन से अनस्टेबल है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है पहली, वैसे तो रिजल्ट आया उसके बाद 5-7 दिन सड़कों पे जनता आ गई थी, भी मुख्यमंत्री का चुनाव करोगे, और अधिकतर लोग कहते थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। इनके भी नारे लगते थे, अशोक गहलोत जी के भी। ये सीन भी राजस्थान में सबने देखा, आपने भी देखा, दिल्ली तक नारे लगे दोनों की। फिर एक इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसको आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। सबसे पहले सचिन पायलट साहब बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोला भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव का रिजल्ट आ गया, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन? आज कांग्रेस हाईकमांड ने एक नहीं 2 मुख्यमंत्री, वो तो उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जहां 2 मुख्यमंत्री होते हैं वहां सत्ता का संघर्ष उसी दिन से शुरू। पहले सड़कों पर रहा संघर्ष, फिर आपस में रहा, और ये संघर्ष एक उप मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री ने निकम्मा और नकारा तक कहा। ऐसा कभी नहीं हुआ राजस्थान में, और ऐसा अस्थिरता कभी नहीं रही कि एक गवर्नमेंट महीने भर के आसपास घुटनों में रही। हर समय उनके मन में, मुख्यमंत्री जी के मन में अस्थिरता। एक कोई
आदिवासी अंचल की सभा में गए और एक कोई एमएलए साथ मिली, उन्होंने कहा ये माननीय विधायक इन्होंने मेरी सरकार बचाई। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जो एमएलए थे कांग्रेस के वो मिनी मुख्यमंत्री बन गए। और ये मैं चार्ज कर रहा हूं अशोक गहलोत जी, क्योंकि उन्होंने हैंडल ही नहीं किया मिनी मुख्यमंत्रियों को, उनको छूट देते। और कई ऐसी जगह मुझे ध्यान में है जहां कलेक्टर और एसपी लगाने का अधिकार भी माननीय विधायकों को देती है। या कह दिया हम इसको हटा सकते हैं, कलेक्टर को धमकी माननीय विधायक देते थे आपको कल हटा देंगे, क्योंकि उधर अशोक गहलोत साहब को लगता था कि जो विधायक नाराज हो गया तो मेरी सरकार स्थिर नहीं रहेगी, अस्थिर। ये अस्थिरता के डर में ये सरकार चली 5.5 साल। जब कोई अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, आप किसी राज्य का उठा लें, जब कोई अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है तो डेवलपमेंट रुकता है, जब कोई अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है गवर्नेंस गायब होता है। इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। और जब गवर्नेंस गायब होता है, बहुत से लोगों के ट्रेजरी में बिल पेंडिंग, बहुत से लोगों के काम नहीं होना, भ्रष्टाचार चरम पे होना, कानून व्यवस्था बिगड़ जाना, दलितों पे अत्याचार बढ़ जाना, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ जाना, ये ऐसी सरकार है। तो ऐसी सरकार के जाने के अब दिन थोड़े बचे हैं, जाने वाली है ऐसी सरकार। और भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रम हाथ में लिए, नहीं सहेगा राजस्थान में सफल कार्यक्रम रहा। जनता पूछती है समाधान का, तो हमने कहा भाजपा ही समाधान है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी है, और मुझे तो पूरा विश्वास है। करीब करीब इस एरिया में मैं थोड़ा कम आया हूँ, लेकिन मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूँ। पूरे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। बाकी आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया है, चुनाव में कैसे और क्या तैयारियां? देखिए, जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो, उसको हमने भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं संकल्प से सिद्धि की ओर हमें बढ़ना है। जैसे एक संकल्प लिया कि हम तीसरे टर्म में तीसरी इकोनॉमी बने, ये संकल्प है। और सिद्धि की तरफ कैसे बढ़ना, उसका एक एक्शन प्लान होता है। तो हम जो ये हमारा कालखंड है, अभी आएगा जो कालखंड, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1920 से लेकर के 1930 का कालखंड भी बहुत महत्वपूर्ण था देश के लिए। इसी कालखंड ने तय किया कि देश को हम 1947 में आजाद करा देंगे, इसी कालखंड। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो कालखंड है 2020 से लेकर के 2030 तक, इस कालखंड में जनता तय कर रही है कि हम देश को विकसित भारत बनाते हैं। जब विकसित भारत बनाना है तो हमारा जो संकल्प पत्र होगा या हमारा जो घोषणा पत्र होगा, या उसको आप मैनिफेस्टो नाम देते हैं, वो विकसित राजस्थान की ओर ले जाने वाला होगा। आउटरीच प्रोग्राम के तहत सब वर्गों के सुझाव उसमें हम सम्मिलित करेंगे। कोई सेक्टर हम नहीं छोड़ेंगे, हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो। और जो राष्ट्रीय औसत है उसमें राजस्थान पिछड़े नहीं। बहुत से मामलों में राष्ट्रीय औसत से राजस्थान पिछड़ा था, बहुत से मामलों उसमें पिछड़े नहीं, बराबर या आगे, तब जाकर के राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य इस संकल्प पत्र का रहेगा। सर, सनातन धर्म और स्टालिन का जो बयान है वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। जुन्ना में बोला क्या इस पर बयान किया गया? देखिए, सनातन धर्म जो है वो जीवन जीने की एक पद्धति है। शायद उनको जिन्होंने कहा उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में जिन्होंने इसको एंडोर्स किया, केसी वेणुगोपाल, ये जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसने एंडोर्स किया। पी चिदम्बरम जो देश के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उनके लड़के ने एंडोर्स किया। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उनका लड़का भी मंत्री है कर्नाटका में, वो इंडोर्स कर रहा है। तो ये मोहम्मद की दुकान, जो मोहम्मद की दुकान है, ये दिखाने के लिए है क्या? ये घृणा फैलाने के लिए?
मोहम्मद की दुकान, कहते हैं प्रेम फैलाएंगे। ये प्रेम है? सभी धर्मों को भारत में स्वतंत्रता भी दी है, जो जिस धर्म का हो उस धर्म को मानने की बात भी की है, और शायद कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हेट स्पीच को लेकर के। इट्स ए हेट स्पीच। सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे, ऐसा होता है क्या? कोई आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बोल करके किसी धर्म का, चाहे उसके मानने वाले कम हो उस धर्म के बारे में ऐसा बोले, इस धर्म को तो मानने वाले बहुत है भाई। सनातन धर्म आदि और अंत, ये सनातन धर्म, जो धर्म चींटी को भी पहले चींटी को भी कुछ दे, हम हाथी को भी। आप तो इस एरिया में बैठे हैं, इस एरिया में बहुत बड़ा कवि हुआ है जिसने ऐसा कहा भी है, चींटी को कण देत राम जी, हाथी मण भर खाई। हाथी एक मण खाता है, तो अब ये सनातन धर्म कहता है कि अगर आपके पास कुछ है तो हाथी को भी दीजिए। चींटी को भी घर के बाहर आपने देखा होगा, वो ऐसे बना करके रखते हैं आटा, उसमें कुछ मिला करके भी मीठा, और ऐसा एक लाइन खींचते हैं। ये सनातन है, इसके बारे में ऐसा बोलना, ये जो उन्होंने ऐसा बोला है। और सबसे ज्यादा मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो इस घमंडिया गठबंधन का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उन्होंने ये तय किया था क्या कि हम सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलेंगे, सनातन धर्म को खत्म करके। और हम सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से और सोनिया गांधी जी से, आप बताइए क्या आपने तय किया क्या? और आपके लोग क्यों बोल रहे हैं? आपके वो लोग इंडोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोची समझी चाल है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सनातन धर्म आदि था, इसका कभी अंत नहीं हुआ और ना कभी आगे अंत होगा। सर, वन नेशन वन वोट, आप जैसे केंद्रीय कानून मंत्री है, जिसको लेकर विपक्ष नाराज है पूरे देश में। क्यों नाराज है? मैं ये कह रहा हूं कि 1952 में कांग्रेस ही थी ना सत्ता में, एक साथ चुनाव कराए, तब उन्होंने गलत कराए थे क्या? 1957 में कांग्रेस ही थी सत्ता में, उसने लोकसभा विधानसभाओं को एक साथ चुनाव कराए, उस समय गलत कराए थे क्या? 1962, 1967 गलत कराए। उसके बाद जेपी मूवमेंट के समय एक आंदोलन चला, मैं अगर नाम भूल गया हूं, कुछ स्वर्गीय अमरनाथ चावला करके एक चुनाव लड़ रहे थे, तो एक सीमा निर्धारित थी चुनाव आयोग की, उस सीमा से ज्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया था। तो जेपी आंदोलन के समय ये बड़ा मुद्दा था, संपूर्ण क्रांति का एक एजेंडा था, इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, चुनाव खर्चीले क्यों हो, साधारण आदमी क्या चुनाव लड़ सकता है क्या? ये जेपी आंदोलन का मुद्दा था। तब एक आंदोलन जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ा तो एक कमेटी बनी, तारकुंडे कमेटी बनी। हमारे समय में तो नहीं बनी, मोदी जी तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने भी सुझाव दिया कि चुनाव जो खर्चीले हो रहे हैं उसमें ये अलग अलग चुनाव हो रहे हैं ना, ये भी एक समस्या है, वन ऑफ द रीजन। उसके बाद एक आपको ध्यान हो तो इंदिरा गांधी के समय में अगेन एक एसएल शकदर आयोग बना, अगर आपको जानकारी हो तो एक शकदर नाम के व्यक्ति थे, उसका आयोग बना, और उसमें उस आयोग ने भी कुछ सुझाव दिए, और उसमें एक सुझाव यह भी था कि चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा। उसके बाद अपने राजस्थान के रहने वाले थे दिनेश गोस्वामी, यही कांग्रेस के समय बनी दिनेश गोस्वामी कमेटी, और बहुत फेमस कमेटी बनी, उसने भी सुझाव दिए, उसमें भी ये सुझाव था। क्या तारकुंडे कमेटी, क्या शकदर आयोग, क्या हमारे दिनेश गोस्वामी कमेटी, और छोड़िए इनके जमाने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इनके जमाने की, हमारे जमाने में भी, इनके जमाने में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने भी कहा कि अलग अलग चुनाव होते समय आचार संहिता के कारण विकास रुकता है। अब एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो पूछ रहे हैं कि सामान्य आदमी को क्या फायदा होगा। जैसे मैं एक सामान्य आदमी हूं, एक गांव का रहने वाला हूं, नगर पालिका का चुनाव है या पंचायत का चुनाव उस गांव में, मैं गया कलेक्टर के पास कि साहब मेरी सड़क सैंक्शन कर दो, या मैं गया जिला परिषद के पास, या मैं गया जिला प्रमुख के पास, मेरी सड़क, उन्होंने कहा नहीं सड़क अभी मंजूर नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी।
तो ऐसे आचार संहिता के इस जंजाल में, मक्कड़ जाल में विकास रुकता हो, एक आम आदमी सड़क का भी इंतजार 3 महीने करे, क्यों करेगी? चुनाव एक साथ होना ये इलेक्शन रिफॉर्म का पार्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई मंचों से कहा, और इवन मैं कहता हूं कि बहुत से ऐसे एमपी हैं जो मानते हैं कि ये बहुत अच्छा सुझाव है, सारे चुनाव एक साथ, लोकसभा, विधानसभा, आपके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, आपके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, एक साथ चुनाव 2-3 महीने में कराओ, उसके बाद 5 साल काम करो भाई, इट इज इलेक्शन रिफॉर्म। तो ये इतना अच्छा सुझाव है, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। मेरी समझ में कोई अक्ल पे ताला पड़ गया क्या कांग्रेस के जमाने की मैंने इतनी कमेटियां गिना दी आपके सवाल की, ये कांग्रेस के जमाने की है। खड़गे जी ने कल बयान दिया है कि आप बीजेपी हमें डराए नहीं, कभी लाल डायरी, पीली डायरी, काली डायरी करिए, अगर है तो लाइए, हम कोर्ट में जवाब देंगे। तो लाल डायरी तो विधानसभा में दिखा दी ना, डरा कौन रहा है? कौन था? राजेंद्र जी गुटा, उन्हीं के मंत्री थे, हमारे आदमी थे क्या? उन्हीं के मंत्री थे, उन्होंने पूरा विवरण पेश किया थी। मेरे को कहा गया कि लाल डायरी जो आपका सशस्त्र बल कौन से थे, उनके बीच में आगे कहीं पड़ी है, सीआरपीएफ या जो भी था, उनसे वो लेके आए, तब तो शाबाशी थी। और जब लाल डायरी में काली करतूतें निकली तो उनको लगा लाल डायरी तो बहुत खतरनाक है, और लाल डायरी तो चुनावी एजेंडा बन गया। अब खड़गे जी भी बोल के लाल पीली कोई भी हो, तो वो तो दिखाई रहे हैं कि खनिज में इतना घोटाला हुआ, उसमें इतना घोटाला हुआ, दिखाई रहे हैं। खड़गे जी नहीं देखी तो पता नहीं, और खड़गे जी पता नहीं भूल गए, यही अशोक गहलोत है। खड़गे जी ऑब्जर्वर बन के आए थे यहाँ, इसके साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो अजय माकन भी थे, और इन्होंने फोन किया कि हमें विधायक दल की बैठक बुलानी है, आप उस बैठक में रहेंगे क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा के लीडर भी हैं सदन के, और ये तन्नोत माता आ गए थे। और बाद में खड़गे जी फोन मिलाते रहे तो बोला फोन लग नहीं रहा, ठेंगा दिखा दिया था इनको, हाई कमांड के ऑब्जर्वर थे। और फिर सारे एमएलए कहां चले गए? विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी के घर में। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे आ गए। तो आप जलेबियां ऐसी निकल रही थी, जलेबियां निकल रही थी, लड्डू पता नहीं कोई पुड़िया बना रहा था, कोई सब्जी बना रहा था, वो पहले से तय था प्रोग्राम कि हमें खड़गे जी की बात नहीं माननी। और आज खड़गे जी, खैर उनका इंटरनल मामला, कुछ भी खड़गे जी कहे, लेकिन खड़गे जी ध्यान रखना चाहिए वो हाई कमांड के आदेश से आए थे। यही मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जिन्होंने ठेंगा दिखा दिया था खड़गे जी को। थैंक यू। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो मोदी जी जो नाम देश का चयन कर रहे हैं कि हमारे घबरा कर नाम चयन करें इंडिया, जैसे हमारा। देखिए, विपक्ष को भी जानकारी होनी चाहिए, आपके भी ध्यान में रहना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। 18 सितंबर 1949 संविधान सभा की बहस उठा के देखी, उस दिन भी बहस हुई थी कि भाई देश के 2 नाम नहीं होते हैं, एक नाम रखो। नेहरू जी का प्रेशर था, इसलिए 2 नाम रखे हुए। कामत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कामत साहब का तो अब अमेंडमेंट आया था इसमें, एचवी कामत, इसमें कमलापति त्रिपाठी भी थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने भी कहा नाम एक हो तो ठीक है, लेकिन इंडिया दैट इज भारत, भारत तो लिखा भी है ना संविधान में। अब कोई हिंदी की संविधान की किताब उठाओ, भारत का संविधान नहीं लिखा है क्या? इनको भारत से क्या आपत्ति है? हाँ, मोदी जी ये जरूर कहते हैं अगर कॉलोनियल पीरियड के कानून अगर गलत है उनको हम रद्द करेंगे, कॉलोनियल पीरियड के अगर कानून काम के नहीं है तो उनको रद्द करेंगे, उस काम में हम लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत से, अब जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, अब प्रिवी काउंसिल उस समय का लिखा हुआ, प्रिवी काउंसिल अब होना चाहिए था, हमारे सुप्रीम कोर्ट आ गया भाई, तो उस किताब में आज भी प्रिवी काउंसिल। कोई आदमी अपराध करके दाऊद की तरह और भाग जाए विदेश, क्या वो तो भगोड़ा है ऐसा, उसमें कोई मुकदमा नहीं चल सकता? तो मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? सजा क्यों नहीं हो सकती? वो होगी, उसके बाद अपील करने भारत आना पड़ेगा उसको। ये सब सुधार है, ये सब सुधार है।
ये सुधार भी बहुत तेजी से आपको आने वाले समय में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बीजेपी में शामिल होने के लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें आपको जिम्मेदारी दी गई, क्या कोई बड़ा नेता शामिल हो रहा है? देखिए, ये ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है उसको मैं देखता हूँ, बात सही है। मेरे साथ वासुदेव देवनानी जी की जो पूर्व शिक्षा मंत्री है वो भी देखते हैं, फिर हम प्रदेश अध्यक्ष और हमारे महामंत्री संतन चंद्रशेखर जी उनके सामने भी चर्चा करते हैं, फिर उसको हम हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी के पास ले जाते हैं, फिर ये नाम तय करते हैं। अभी हम अब हर 15 दिन में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी ये G20 और कई ऐसे कार्यक्रम आ गए तो थोड़ा 5-7 दिन डिले हो सकता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में बिना शर्त ज्वाइन होना चाहता है उसका स्वागत है। थैंक यू। कैलाश मेघवाल ने आप पर भ्रष्टाचार के आरोप मुझे आपने अच्छा पूछ लिया। मैं तो यहाँ से इसी बाड़मेर जिले में EDM डेवलपमेंट, तो मेरे तो आप काम देख सकते हो। हमने जीवन ईमानदारी से जिया है और ईमानदारी से जिया ही नहीं है, ईमानदारी को हम जीते भी हैं और ईमानदारी आगे समाज में प्रमोट हो इसकी वकालत भी करते हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जो आरोप लगाते हैं उनको खुद को अपने गिरबान में देखना चाहिए भी कैसा जीवन जिया। जहां तक मुझे ध्यान है कि वो कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं। करीब साल भर पहले एक कार्यक्रम हुआ था सापुड़ा में, उन्हीं की विधानसभा में, वही मुझे ले गए थे। तो मंच से तो बहुत तारीफ की, फिर ऐसे हम खाना खाने बैठे, बोला अर्जुन जी मुझे टिकट चाहिए। मैंने कहा साहब टिकट तो पार्टी देती है। फिर वो धमकाने की भाषा में आ गई कि पार्टी को मेरे घर टिकट भेजनी पड़ेगी। मैंने कहा साहब भारतीय जनता पार्टी में ये बोला, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, भैरव सिंह जी ने टिकट भेजी। मैंने कहा भेजी होगी साहब, भारतीय जनता पार्टी किसी को घर टिकट भेजे ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता। आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। बोला मैं कोई अप्लाई नहीं करूंगा, आपको कह रहा हूं दिलानी है नहीं दिलानी। तो मैंने कहा पार्टी से आप बड़े नहीं हो। हाँ ये जरूर मैं, तो वो नाराज हो गए। तो मैंने तो उदाहरण भी दिए उनको, उसी समय दी। मेरी आदत है थोड़ी उदाहरण देने की, ज्यादा बोलने की। मैंने कहा वो भारतीय से तो आप अपोजिट नहीं हो ना कैलाश जी, वो भारतीय पार्टी छोड़ के क्या हो? कल्याण सिंह हिंदू सम्राट बन गए थे एंड ही वाज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। ऐसा समय आया था कि कल्याण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। 92 में ऐसा टाइम आया, सबने देखा है, ये सब जानते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ी। मैंने कहा कैलाश जी क्या हुआ? तो वो थोड़े मेरे इन बातों से, मेरे इन तर्कों से सहमत नहीं थे, ये मुझे पता है। लेकिन वो टिकट चाह रहे थे। तब उनको लगा कांग्रेस टिकट दे सकती है, तो कांग्रेस ने कोई सौदेबाजी की होगी कि भाई तुम किसी की आलोचना करो, ऐसे तुम टिकट क्यों दें? तो एक मीटिंग है जिसमें वो शाहपुरा में बोल रहे हैं, वो अशोक गहलोत जी की तारीफ कर रहे हैं। तो जब अशोक गहलोत जी की तारीफ करेंगे तो मेरी आलोचना करेंगे ना साहब, और कुछ। थैंक यू।